नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जूनियर हाई स्कूलों का जो रिजल्ट था एडेड जूनियर हाई स्कूल का, वो रिजल्ट जारी किया गया है। संशोधित परिणाम है ये। इसके बाद पहले एक बार परिणाम जारी किया जा चुका है। सहायक अध्यापक के पद पर 42,066 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रधानाध्यापक के लिए 1544 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे आप जो है वेबसाइट जो है वहाँ पे जाके आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं, और ये आज दोपहर से देख सकते हैं वेबसाइट से। और यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पुनर्मूल्यांकन कर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। सहायक अध्यापक पद के लिए 3,35,491 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 2,71,071 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं प्रधानाध्यापक पद के लिए कुल 19,599 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 14,931 विद्यार्थी शामिल हुए थे। संशोधित परिणाम में सहायक के पद के लिए 42,066 को उत्तीर्ण किया गया है और प्रधानाध्यापक के लिए 1544 को उत्तीर्ण किया गया है। पूर्व में जो छात्र सफल हुए थे 3,369 ऐसे अभ्यर्थी इस बार की परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं, ये फेल हो गए हैं। तो इसका मतलब कि ये सारे के सारे जो छात्र हैं धांधली के माध्यम से भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे थे। इनका रिजल्ट पास दिखाया जा रहा था और बाद में इनकी मेरिट जोड़कर इनको नौकरी मिल जाती, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें अभी कट ऑफ जारी किया जाएगा। ये तो एकेडमिक का रिजल्ट था। इस एकेडमिक के रिजल्ट के बेस ये जो आपका रिटन एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट था। इसके रिजल्ट प्लस एकेडमिक्स के मार्क्स वगैरह जुड़कर आपकी कट ऑफ जारी की जाएगी, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारे अभ्यर्थी जब यहाँ पे पास हो जा रहे थे तो इनके एकेडमिक अगर अच्छे होंगे तो ये सब नौकरी पा जाते। तो अब ये तो बाहर हो गए हैं। अब जो अभ्यर्थी हैं, जो सही अभ्यर्थी हैं, उनको नौकरी मिलेगी। 1504 पद हैं और सहायक अध्यापकों के 390 पद हैं। इसमें प्रधानाध्यापकों के रिजल्ट में हेर फेर की 132 शिकायतें मिली थीं। सही रिजल्ट में काफ़ी बड़ा हेर फेर हुआ था। 132 शिकायतें यहाँ पे दी गई थीं, सही पाई गई थीं। इसकी रिपोर्ट भेजते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन से मार्गदर्शन मांगा था। तो शासन ने इस प्रकार का भी मार्गदर्शन दिया कि रिजल्ट ये दोबारा जारी किया जाएगा। टोटल उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो थे संशोधित परिणाम में, उनकी संख्या घट गई है और अब 42,066 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हैं। बीईओ की बात करेंगे। इसकी भर्ती के बारे में पहले भी आपको सूचना दी गई थी हमारे चैनल के माध्यम से कि इसके कुछ पदों का अध्याचन आ चुका है और ये वैकेंसी जल्द आ सकती है। तो यहाँ पे जो अभी न्यूज़ निकल के आ रही हो ये है कि समकक्ष आहारता के विवाद में ये वैकेंसी फंसी हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बिना समकक्ष आहारता को हल किए हुए कोई भी वैकेंसी निकालने के पक्ष में नहीं है। इसी के चक्कर में आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती फंसी हुई है और अब बीईओ की भर्ती भी इसी में फंस रही है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती समकक्ष आहारता के विवाद में फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को बीईओ के 55 पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन विज्ञापन जारी करने से पहले आयोग आहारता पर स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है। इसके लिए शासन को पत्र लिखा गया है, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। एलटी ग्रेड में 5 पत्र लिखे जा चुके हैं, एक का जवाब नहीं आया है। तो बीईओ के लिए भी पत्र इसी तरह से लिखे गए हैं, उसका भी जवाब नहीं आया है। 2019 में जब ये भर्ती हुई थी 309 पद थे। जब उसका विज्ञापन जारी किया गया था उस वक्त समकक्ष आहारता को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। 2019 में बीईओ और 2018 में एलटी ग्रेड, तब उसमें समकक्ष आहारता कुछ नहीं था। लेकिन जब परिणाम आया तो उसके बाद समकक्ष आहारता में काफ़ी दिक्कत हुई। वहाँ पे अभ्यर्थी कोर्ट चले गए
कोर्ट ने आदेश दिया कि समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट किए जाने के बाद ही कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब कोई भी भर्ती निकालने को तैयार नहीं है जब तक कि स्पष्ट आदेश उसको समकक्ष अर्हता के बारे में ना मिल जाए। तो यहाँ पे हम LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करेंगे या फिर BEO की। LT ग्रेड या BEO, खंड शिक्षा अधिकारी या फिर LT ग्रेड, दोनों में देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब तक समकक्ष अर्हता का विवाद क्लियर नहीं होगा तब तक कोई वैकेंसी निकालेगा नहीं। और LT ग्रेड की जॉब अच्छी है या BEO की जॉब अच्छी है, इन दोनों में एक कंपैरिजन मैंने एक वीडियो के माध्यम से किया है। LT वर्सेस BEO सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, मेरे चैनल डाल के CP स्मार्ट क्लासेस डाल के मिल जाएगा। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि कौन सी जॉब अच्छी होती है और किस जॉब के क्या फ़ायदे हैं, किस जॉब में क्या नुकसान है। PCS परीक्षा को रद्द करने यानी कि 2021 की प्रारंभिक परीक्षा जो थी उसको रद्द करने पर अपना निर्णय जो सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पे कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है और मंगलवार को सुनवाई हुई थी, उसमें अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने पूर्व सैनिकों को 5% क्षैतिज आरक्षण न देने पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया था और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करने के लिए कहा गया था। आयोग ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। मामले में मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति JJ मुनीर की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई की थी। तो आपको बता दें इसमें कि इस परीक्षा के बारे में जो मुख्य परीक्षा हुई, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका है। प्रारंभिक परीक्षा हुई, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया है और उसके बाद इंटरव्यू भी इसके संपन्न हो गए हैं। अब तक तो इसका रिजल्ट भी आ गया होता, लोग PCS बन भी गए होते, लेकिन बीच में जब इंटरव्यू चल रहा था तभी यह विवाद आ गया था कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को ही रद्द कर दिया गया था। तो ये बोला गया था कि जो नए छात्र 5% आरक्षण के साथ पास होंगे उनको मुख्य परीक्षा कराई जाए, 3 महीने का समय दिया जाए, फिर उनका इंटरव्यू लिया जाए, तब जाके इसका रिजल्ट जारी किया जाए। इसी पर आयोग और कोर्ट के बीच में चल रहा है। आयोग ने इसको जो द्विपक्षीय मैटर को ले गई है, डबल बेंच में ले गई है, क्योंकि सिंगल बेंच का जो डिसीजन है वो आयोग को मान्य नहीं है। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।